तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश की श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने उत्तर प्रदेश के अनुसंधान संस्थानों के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख अनुसंधान संस्थान हैं, जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कभी-कभी देखेंगे तो आप इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट पूछ ले जाते हैं, जिनमें आप रह जाते हैं। यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से फिक्स हो जाते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के अनुसंधान संस्थानों से लगभग आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। लगभग आप देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो यह कह सकते हैं कि इस क्लास के बाद आपके यहाँ से 1 से 2 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि भैया क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% कंप्लीट हैं, तय हैं आना, ठीक है? और इसके बाद में हम लोग करेंगे कुछ एमसीक्यूज़, यानी कि क्लास को कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसके जस्ट तुरंत बात करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज़, यानी कि लगभग 15-20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जिससे हमारे टॉपिक को कहेंगे हमने कितना पढ़ा है, टॉपिक हमारा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? तो बढ़ते हैं क्लास में आगे और बात करते हैं हम लोग सबसे पहले लखनऊ के कुछ संस्थानों के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने लखनऊ के बारे में, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है, ठीक है? तो हम लोग बात करने वाले हैं लखनऊ की। तो लखनऊ में देखेंगे आपके कौन-कौन से संस्थान हैं। तो नंबर 1 आता है आपका भारतीय गन्ना अनुसंधान। कौन सा आता है भैया? सबसे पहला आपका भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आप कहोगे ये है आपका लखनऊ में। कब बना था? 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ से एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आप कहोगे ये भैया आपका लखनऊ में है। लेकिन यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? यानी कि भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद, तो आप लगाएंगे कहाँ पर है? ये भारतीय गन्ना अनुसंधान, अगर संस्थान की जगह क्या आ जाए, परिषद की बात आ जाए, तो आप लगाएंगे कहाँ पर है परिषद? ये आपकी शाहजहांपुर में। कहाँ है? शाहजहांपुर, ठीक है? तो ये कहाँ पर है आपकी? तो बताएंगे आप ये है भैया हमारी शाहजहांपुर में। और यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय गन्ने के बाद अगर गन्ने से बनी पूछे शर्करा, यानी कि शर्करा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आप बताओगे ये है भैया आपका कानपुर में। शर्करा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में। और गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो आप कहोगे ये आपका शाहजहांपुर में है। और गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आप कहोगे ये लखनऊ में है। और गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है? आगे बात करते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ है आपका? लखनऊ में। स्थापना कब होती है? 1951 में इसकी स्थापना होती है। स्थापना कब होती है? तो 1951 में। अगला है केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान। तो केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान ये भी कहाँ है आपका? तो ये भी आपका लखनऊ में है, ठीक है? इसके बाद आता है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ है आपका? तो ये भी आपका लखनऊ में होने वाला है, ठीक है? इसके बाद आता है आपका कुछ जीव विज्ञान से रिलेटेड। तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। अब विश्व विज्ञान मतलब जो आपके पॉइजन यानी कि जहर पे जो रिसर्च होती है, उसके लिए संस्थान है वो कहाँ पर है आपका? वो आपका लखनऊ में है, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे वनस्पति यानी कि वनस्पतियों पे यानी कि छोटी-छोटी जड़ी-बूटियों, पेड़-पौधों पर जो रिसर्च की जाती है, उसके लिए संस्थान कहाँ बना? तो आप बता देंगे लखनऊ में है। जो उपोष्णकटिबंधीय बागवानी यानी कि जो बागवानी संस्थान है, यानी कि आप देखेंगे जो बागवानी फसलें होती हैं, उनके लिए जो रिसर्च सेंटर है वो भी आपका कहाँ है? लखनऊ में है। ऐसे ही भारतीय विश्व विज्ञान यानी कि आपका जो पॉइजन होता है, जहर होता है, इसके लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है आपका? लखनऊ में है। फिर आता है बीरबल साहनी पुराविज्ञान, यानी कि पुराविज्ञान का मतलब समझेंगे जो आपकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसकी एक संस्थान आपकी कहाँ है? बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, ये आपका लखनऊ में है। जो आपके पुरातत्व यानी कि आपके जो प्राचीन कह सकते हैं सभ्यताएं रही हैं, उनसे रिलेटेड जो आपके स्थल रहे हैं, उनके लिए रिसर्च करता है और उनका संरक्षण करता है, ठीक है? तो बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान कहाँ है आपका? लखनऊ में है। फिर आता है राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो। तो ये भी आपका कहाँ पर है? ये मछलियों पे रिसर्च करता है। मछलियों की जो आनुवंशिक कह सकते हैं जो प्रजातियां हैं, उन सभी पे ये क्या करता है? रिसर्च करता है आपका राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो। ये भी कहाँ है आपका? लखनऊ में है, ठीक है? इसके बाद अगला है हमारा बायोटेक्नोलॉजी पार्क। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये भी कहाँ है आपका? ये आपका लखनऊ में है। तो लखनऊ में आपने क्या क्या देखा? नंबर 1 गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान और
बागवानी के साथ साथ वनस्पति अनुसंधान संस्थान, विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, और इसके बाद में बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान परिषद ये भी आपका है, और बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये सब के सब आपके कहाँ पर हैं, लखनऊ में है। ठीक है, क्योंकि लखनऊ राजधानी है, केंद्र है उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पर आपके सबसे ज्यादा शोध संस्थान आपके कहाँ देखने को मिलेंगे, लखनऊ में ही आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है लखनऊ प्रशासन उद्योग और अन्य बोर्ड, यानी कि लखनऊ में कौन कौन से बोर्ड हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको बोलते हैं सिडबी। क्या बोलते हैं, सिडबी बोलते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी। ये कहाँ है आपका, तो ये भी आपका लखनऊ में है, और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1990 में इसकी स्थापना होती है। कार्य क्या करता है, तो लघु उद्योगों का विकास करना इसका काम है। लघु उद्योग यानी जो छोटे आपके लघु उद्योग हैं उनका विकास करना ही इसका काम है, किसका, सिडबी का। और ये क्या देती है, ये उनको देती है भैया लोन। जो छोटे लघु उद्योग हैं उनके लिए ये क्या देती है, ये उनके लिए लोन देने वाली संस्था है, कौन सी, सिडबी। ठीक है, ऐसे ही अपने पूरे भारत में बात किया तो कौन सी है, नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है, तो नाबार्ड की 2 जुलाई 1982 को स्थापना होती है नाबार्ड की, जो आपके किसानों को वित्तीय सहायता देती है यानी लोन देती है। ऐसे ही आपके राज्य में है आपकी कौन सी, सिडबी, 1990 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगला है आपका उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। तो आपका उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये भी कहाँ है, लखनऊ में है, और 14 जून 1989 को इसकी स्थापना होती है। कब स्थापना होती है, 14 जून 1989 को इसकी स्थापना होती है। अगला आता है भैया उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं यूपी सीडा। जिसको क्या बोलते हैं भैया, यूपी सीडा बोलते हैं। तो यूपी सीडा भी आपका कहाँ पर है, ये भी आपका लखनऊ में है। यूपी सीडा कहाँ है, इसका भी कह सकते हैं हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में है, और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1961 में इसकी स्थापना होती है। और इसका कार्य क्या है, तो आप कहेंगे सिडबी का कार्य क्या है भैया, ये आपके जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलप जो आपके इंडस्ट्रियल कह सकते हैं, जो आपके औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, है ना, उनका विकास करता है। तो क्या करता है, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करता है, उनका बुनियादी ढांचा तैयार करता है, और निवेश अनुकूल माहौल बनाता है। जैसा आपने देखा होगा, इसका काम होता है जैसे आपका कोई स्टेट हाईवे बन रहा है ना, कोई आपका कह सकते हैं कोई भी औद्योगिक क्षेत्र विकास हो रहा है, यानी कि जैसा आपका कौन सा हुआ था, नोएडा हुआ था, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो नोएडा आपका विकसित हुआ था, वो वैसा ही कोई गलियारा बनाना हो या कोई औद्योगिक विकास क्षेत्र बनाना हो। मान लो अभी कहीं आपका कोई नेशनल हाईवे बन रहा है या स्टेट हाईवे बन रहा है आपके स्टेट में, तो उसके लिए औद्योगिक विकास गलियारा कौन बनाएगा, यानी कि औद्योगिक विकास क्षेत्र कौन विकसित करेगा, तो यूपी सीडा विकसित करेगा। ठीक है, तो ये इसका काम होता है यूपी सीडा का। आगे आता है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, जिसको यूपीपीसीएल बोलते हैं, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड। तो इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है सन 2000 में। यूपीपीसीएल की स्थापना कब होती है, तो 14 जनवरी सन 2000 को इसकी स्थापना होती है किसकी, यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की। आगे बात आती है भैया, अब ये बताइए आपको क्या होता है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड। तो ये आपका जो आपकी बिजली होती है ना, इसकी कह सकते हैं पूर्ति को करता है ना, यानी कि जो आपकी बिजली है ना उसको देखने का, यानी कि उसके लिए नियम बनाना या जो भी है वो सारे कानून बनाना कौन काम करता है उसके लिए, तो उसके लिए यूपीपीसीएल है, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड। आगे आता है न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। न्यायिक प्रशिक्षण मतलब जो आपके देखा होगा आपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस जाते हैं, जो एडवोकेट जाते हैं, वकील जाते हैं, उनके लिए क्या बना है भैया, एक प्रशिक्षण संस्थान बना है। यानी कि उनका प्रशिक्षण कहाँ होता है, तो उनका प्रशिक्षण होता है जो आपके कह सकते हैं हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज जाते हैं, उनका जो प्रशिक्षण होता है वो कहाँ पर होता है आपका, वो आपका होता है लखनऊ में। और लखनऊ के किस संस्थान में, तो न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1987 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगला है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस। अगला कौन सा है, तो अगला है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस। ये फोरेंसिक साइंस वही है भैया, ये फोरेंसिक साइंस वही है, देखा होगा जब कोई कह सकते हैं जब कोई मर्डर वगैरह या कोई गुत्थी सुलझानी होती है, तो वहां पर देखा होगा आपने क्या कहते हैं, अब ये अब ये सब या कहें मिट्टी या कहें बॉडी कहाँ भेजी जाएगी, फोरेंसिक साइंस लैब में भेजी जाएगी, है ना। अभी आप लोग सीरियल वगैरह देखते होंगे, सीआईडी वगैरह, तो देखा होगा
कि कहते हैं ना कि इसको कहाँ भेजा जाएगा, फोरेंसिक लैब में भेजा जाएगा। तो फोरेंसिक लैब उत्तर प्रदेश की कहाँ पर है, ये आपकी लखनऊ में है ना। तो उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस ये आपकी कहाँ पर है, लखनऊ में है, ठीक है। अगला है आपका राष्ट्रीय संस्कृति संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, यानी कि जो आपकी सांस्कृतिक संपदा संरक्षण है, यानी कि आपके जो मंदिर हो गए, मठ हो गए, इनके संरक्षण के जो संस्थान बना है वो कहाँ पर है, वो भी आपका लखनऊ में है, ठीक है। तो आप देखेंगे लखनऊ में और क्या क्या देखा आपने, तो आपने देखा आपका सिडबी, आपका सिडबी कहाँ है, लखनऊ में, 1990 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद आपने देखा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, 14 जून 1989 को इसकी स्थापना होती है, और ये कहाँ पर है आपका, ये आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपी सीडा आपका कहाँ है, तो ये 1961 में स्थापना होती है, ये भी आपका लखनऊ में है। फिर बात आती है यूपीपीसीएल की, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ये भी कहाँ पर है आपका, लखनऊ में है, 14 जनवरी 2000 को इसकी स्थापना होती है। फिर न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में 1987 में स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, तो ये भी आपका लखनऊ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण प्रयोगशाला, ये भी आपकी लखनऊ में है। तो ये कुछ लखनऊ के थे। अब आगे हम लोग बात करेंगे कानपुर के बारे में, अगला जो हमारा होगा। अब हम लोग बात करेंगे कानपुर में आपके कौन कौन से शोध संस्थान है, ठीक है, कौन से अनुसंधान परिषद और शोध संस्थान आपके कानपुर में है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वित्त एवं उद्योग के लिए। वित्त एवं उद्योग की बात करें तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश वित्त निगम, आपका जो उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कारपोरेशन है, ये आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कारपोरेशन, ये आपका कहाँ है, तो आप कहोगे ये आपका कानपुर में है, और 1954 में इसकी स्थापना होती है। यूपीएफसी यानी उत्तर प्रदेश फाइनेंस कारपोरेशन, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1954 में स्थापना होती है। कहाँ पर है आपका भैया, तो आप कहोगे ये है आपका लखनऊ में, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। आगे देखो अगला, तो यूपीपीसीएल का यूपीएफसी का काम क्या है, ये औद्योगिक विकास में सहायता देता है, कौन, आपका उत्तर प्रदेश वित्त निगम, ठीक है। अब पता है आपको कानपुर को ही उत्तर प्रदेश का क्या कहा जाता है भैया, वित्तीय राजधानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे प्रशासनिक राजधानी आपके उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है, तो आप कहोगे लखनऊ है। न्यायिक राजधानी क्या है, तो आप कहोगे इलाहाबाद है। और आपकी वित्तीय राजधानी क्या है, तो आप कहोगे कानपुर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, ये भी कहाँ है आपका, ये भी आपका कानपुर में है। और इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1958 में। कब होती है, 1958 में इसकी स्थापना होती है। और ये क्या करता है, ये लघु औद्योगिक इकाइयों के विकास को बढ़ावा देता है, यानी उनको लोन देने का, फाइनेंस देने का काम करता है, वित्त देने का काम करता है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम। कब स्थापना होती है, 1958 में इसकी स्थापना होती है। आगे कुछ और अन्य तकनीकी शोध संस्थानों की बात करते हैं, तो आपका चीनी यानी राष्ट्रीय चीनी शर्करा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है आपका, कानपुर में है। राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कल्याणपुर कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, यानी कि जो आपका पल्स होती है, दालें होती है, इन पे जो रिसर्च करता है दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका कहाँ है, तो ये आपका कानपुर में है। भारतीय चमड़ा, यानी कि आपको पता है उत्तर प्रदेश के दो ही शहर चमड़े के लिए जाने जाते हैं, एक तो आपका कानपुर हो गया और दूसरा हो गया आगरा। कौन सा हो गया, दूसरा हो गया आगरा। तो भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बताओगे भैया आगरा में है। फिर आता है जेके कैंसर संस्थान, तो जेके कैंसर संस्थान कहाँ है, ये भी कानपुर में है। और आपको पढ़ाया था हमने जेके मंदिर जो है आपका, ये भी कहाँ है, कानपुर में है, ठीक है। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिक संस्थान। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिक संस्थान, ये कहाँ है आपका, ये भी कानपुर में। क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश कानपुर को क्या कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है भैया उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्या कहा जाता है, कानपुर को ही कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कोयम्बटूर को। और पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को, ठीक है। आपसे पूछे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को। और संपूर्ण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप कहोगे अहमदाबाद को कहा जाता है। फिर आता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में एक आईआईटी भी है आपकी, तो आईआईटी कानपुर। आपके उत्तर प्रदेश में दो आईआईटी हैं, एक तो आईआईटी कानपुर और दूसरी आईआईटी बनारस। तो आईआईटी बनारस, वाराणसी और आईआईटी कानपुर आपकी दो आईआईटी हैं, और दो आपके ट्रिपल आईटी हैं आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आपने कानपुर में क्या क्या देखा, एक तो यूपीएफसी यानी उत्तर प्रदेश वित्त निगम, लघु उद्योग निगम उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, चीनी राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, दलहन अनुसंधान संस्थान, चमड़ा अनुसंधान संस्थान, जेके कैंसर संस्थान, उत्तर
वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, और आपने देखा भारतीय प्रौद्योगिकी यानी कि इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट या का इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ये आपका कहाँ पर है, आप कहोगे ये आपका कानपुर में है, जिसको आईआईटी बोलते हैं। ठीक है, तो आईआईटी आपके उत्तर प्रदेश में दो जगह है, एक तो कानपुर में और एक दूसरा बनारस में। आपकी दो आईआईटी हैं और दो आपके ट्रिपल आईटी हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कृषि पशुपालन और बीज अनुसंधान संस्थान की। तो देखेंगे भैया झांसी में आपका कौन कौन सा है, तो झांसी में आपके दो अनुसंधान संस्थान है, एक तो भारतीय चारागाह अनुसंधान, चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है, तो आप कहोगे ये है झांसी में। चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप कहोगे झांसी में है। दूसरा केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, दूसरा क्या है, कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। कृषि अनुसंधान पूछता तो लखनऊ और कृषि वानिकी पूछता तो आप कहोगे कहाँ है, कृषि वानिकी आपका है आपका झांसी में। कहाँ है, तो कृषि वानिकी एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान दोनों आपके कहाँ पर है, झांसी में है। फिर आता है आपका इज्जतनगर बरेली, तो इज्जतनगर बरेली में आपको पशु और पक्षी देखने को मिलेंगे, यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान दोनों आपके कहाँ पर हैं, तो ये दोनों आपके इज्जतनगर बरेली में है। कहाँ है, इज्जतनगर बरेली में आपके हैं। एक तो पशु और पक्षी यानी पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, तो ये दोनों के दोनों कहाँ है, आप कहोगे इज्जतनगर बरेली में है। आगे आता है आपका वाराणसी। अगर वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर सब्जी, बीज और हथकरघा तीन आपको मिलेंगे। सब्जी, साग सब्जी और बीज और हथकरघा, यानी सब्जी से ही बीज उगेगा और हथकरघा तो पता ही आपको, यहाँ पर साड़ियाँ बुनाई बुनाई क्लस्टर है आपका, तो साड़ी यानी रेशमी साड़ी आपको, बनारसी साड़ी आपको देखने मिलती है, हथकरघा उद्योग भी है। ठीक है, तो भारतीय शाक भाजी यानी सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कहोगे बनारस में। कहाँ पर है, भारतीय शाक भाजी यानी सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बनारस में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये भी आपका बनारस में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप कहोगे ये भी आपका बनारस में है। अगला आता है भारतीय हथकरघा अनुसंधान संस्थान, तो ये भी आपका कहाँ पर है, ये भी आपका बनारस में है। भारतीय हथकरघा अनुसंधान संस्थान बता चुका हूँ, क्यों, क्योंकि भैया आपको पता है यहाँ आपकी फेमस क्या है, बनारसी साड़ी। तो हथकरघे से क्या होता है, आपके कपड़े की बुनाई होती है और उससे बनती है आपकी रेशमी प्यारी प्यारी सी बनारसी साड़ियाँ। ठीक है, तो आपने देखा चारा, चारा और वानिकी कहाँ मिलेगा आपको, झांसी में। तो चारागाह और कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है, झांसी में। क्योंकि आपको पता है अगर पशुओं के लिए चारा चाहिए तो चारा कैसे आएगा, कृषि वानिकी से आएगा। ऐसे ही पशु पक्षी कहाँ मिलेंगे आपको, इज्जतनगर बरेली में। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और भारतीय केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये दोनों कहाँ पर है, तो आप कहोगे ये दोनों के दोनों आपके इज्जतनगर बरेली में है। फिर आता है बनारस में। वाराणसी में क्या क्या है, तो सब्जी, बीज और हथकरघा, यानी कि भारतीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान और भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान और इसी के साथ में हथकरघा अनुसंधान संस्थान, ये तीनों कहाँ है आपके, तो ये तीनों के तीनों हैं बनारस में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम बढ़ते हैं विशिष्ट शोध संस्थान नोएडा और आगरा। तो नोएडा और आगरा की बात करें तो आप देखेंगे नोएडा में आपका आता है सबसे पहला, नोएडा में आपके तीन हैं। सबसे पहला आता है नोएडा में कौन कौन सा, तो याद रखेंगे बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है, नोएडा में है। दूसरा आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, तो आप कहोगे कहाँ है, लखनऊ में है। और बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है, अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, ये कहाँ है आपका, ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, इसके बाद आता है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, तो ये कहाँ पर है आपका, ये भी आपका है नोएडा में। तो नोएडा में आपने क्या क्या देखा, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल और राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये कहाँ है आपका, नोएडा में है। आगे बात करते हैं हम लोग आगरा की। तो चमड़ा और चिकित्सा यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य चमड़ा विकास विपणन लिमिटेड, यानी कि चमड़ा उद्योग कहाँ पर है, चमड़ा उद्योग संस्थान कहाँ है, तो आप कहोगे कानपुर में। लेकिन यहीं पर उत्तर प्रदेश राज्य चमड़ा विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये आपकी एक कंपनी थी, है ना, ये आपकी चमड़ा उद्योग कंपनी थी जो आपकी, ये कहाँ थी भैया, ये थी आपकी आगरा में। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य चमड़ा विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये आपकी कहाँ है, तो ये है आपकी आगरा में। फिर एक और याद रखेंगे नेशनल यानी कि केंद्रीय कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान, वही लिप्रोसी जिसको हम लोग कोड़ बोलते हैं या कुष्ठ रोग बोलते हैं,
तो आपका केंद्रीय कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो याद रखेंगे भैया कहाँ है, केंद्रीय कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान आपका है आगरा में। तो आगरा में क्या क्या है भैया, उत्तर प्रदेश चमड़ा विकास विपणन निगम लिमिटेड आपका आगरा में है, और केंद्रीय कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप कहोगे ये आपका आगरा में है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है, नोएडा में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल ये कहाँ है आपका, ये भी आपका आगरा नोएडा में है। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु विकास व्यवसाय संस्थान कहाँ है, तो आप कहोगे ये आपका नोएडा में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण शोध संस्थान, यानी कि अब हम लोग कुछ बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो अन्य महत्वपूर्ण शोध संस्थान है उनके बारे में। ठीक है, तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपको पता है ये जो है ना, ये क्लास आपको कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन देकर देकर जाने वाली क्लास है। ये आपको कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन देकर जाने वाली, यानी आपके देखेंगे तो जितने भी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी कंडक्ट कराता है उसमें से आपके 2 से 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं इस क्लास से। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे बात आती है मथुरा की, तो मथुरा में कौन सा है आप देखेंगे, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है, तो आप कहोगे ये मखदूम मथुरा में है। कहाँ पर है, तो ये आपका मखदूम मथुरा में है आपका राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आप कहोगे मखदूम मखरा में है। ठीक है, आगे आता है गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र, क्या भैया, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र, जिसको नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, तो देखेंगे नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, राष्ट्रीय जैविक कृषि प्राकृतिक खेती केंद्र, ये दोनों कहाँ है आपकी, गाजियाबाद में है। कहाँ है, गाजियाबाद में। फिर आता है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है आपका, भदोई में है। तो भदोई पता है आपके लिए काहे के लिए फेमस है, तो भदोई आपका कालीन दरी कालीन के लिए आपका फेमस है भदोई। आगे बात करते हैं मेरठ में। तो मेरठ में है आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, यानी कि जहां पर आपका आलू पर रिसर्च होती है वो कहाँ है आपका, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो ये मोदीपुरम मेरठ में आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो मोदीपुरम मेरठ में आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। आगे बात करते हैं प्रयागराज की। तो देखो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, जिसको बोलते हैं ये हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 1975 में होती है। गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी फिजिक्स और मैथ के लिए ये आपका संस्थान है। कौन सा, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, कहाँ है, प्रयागराज में। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, तो आप याद रखेंगे सामाजिक विज्ञान गणित और भौतिकी के लिए आपका अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपका प्रयागराज में है। कहाँ है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। स्थापना कब होती है, तो 1975 में इसकी स्थापना होती है। तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान गणित और भौतिकी के लिए जाना जाता है, और गोविंद बल्लभ पंत जो है आपका सामाजिक विज्ञान के लिए जाना जाता है। तो ये दोनों कहाँ है आपके, प्रयागराज में। स्थापना कब होती है, 1975 में इसकी स्थापना होती है। आगे बात करते हैं पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। पान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कहोगे महोबा में। अब बनारस मत लगा देना, खाई के पान बनारस वाला है ना, तो ये आपका बनारस में नहीं, कहाँ है भैया, महोबा में। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, आप कहोगे ये आपका महोबा में है। तो आपने देखा मखदूम मथुरा में राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान, गाजियाबाद में जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र, नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन नित्रा जिसको बोलते हैं, तो ये नित्रा आपका कहाँ है, ये गाजियाबाद में है। भारतीय कालीन, कालीन कहाँ भैया, भदोई में। आगे केंद्रीय आलू, तो कहोगे मोदीपुरम मेरठ में। और आपका गणित और भौतिकी के साथ सामाजिक विज्ञान हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान और गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक संस्थान, ये आपका कहाँ है, प्रयागराज में। और पान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो महोबा में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महत्वपूर्ण अंतर, यानी कि कुछ डिफरेंस हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे पहला कह रहा है, वैसे हम लोग बात करते हैं रिसर्च की लखनऊ में, तो आपका लखनऊ में है भैया आपका भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप कहोगे ये लखनऊ में है। कब बना, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। फिर आता है आपका भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद, तो ये कहाँ पर है, ये परिषद आपकी शाहजहांपुर में है। ठीक है, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद आ जाए तो बताओगे कहाँ है भैया, ये आपका
गन्ना अनुसंधान परिषद आपका शाहजहांपुर में है। वहीं पर अगर पूछ लिया जाए आपसे गन्ना प्रजनन केंद्र यानी कि बाबू गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान, गन्ना प्रजनन केंद्र आपका कहाँ है, तो आप कहोगे ये आपका कुशीनगर में है। ठीक है, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो कुशीनगर में। गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ है, शाहजहांपुर में। और संस्थान कहाँ है, तो आपका गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका रिसर्च सेंटर कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, तो आप कहोगे मत गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो आप कहोगे लखनऊ में, गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में, और गन्ना अनुसंधान प्रजनन केंद्र कहाँ है आपका, कुशीनगर में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे आपके कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आपको जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अभी हमने देखा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, अगर संस्थान की बात करेगा तो भैया संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है, और 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। जबकि अनुसंधान परिषद की बात करता तो परिषद आपकी शाहजहांपुर में है, और वहीं पर प्रजनन केंद्र की बात करता तो वो आपका कुशीनगर में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कानपुर में स्थित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा संस्थान है जो आपका कानपुर में स्थित नहीं है। पहला कह रहा है राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान, यानी कि चीनी अनुसंधान तो पता ही कहाँ है, कानपुर में है। दलहन अनुसंधान ये भी आपका कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो आपको पता है पशु पक्षी कहाँ के थे भैया, पशु पक्षी तो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये इज्जत नगर बरेली में। कहाँ है, तो पशु पक्षी आपके कहाँ देखने को मिल रहे थे, तो पशु पक्षी आपके इज्जत नगर बरेली में। तो कह सकते हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका, इज्जत नगर बरेली में। और जेके कैंसर अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ है, तो ये भी आपका कानपुर में है। तो ये भी आपका कानपुर में है, जेके मंदिर भी और जेके कैंसर अनुसंधान संस्थान ये भी आपका कानपुर में है। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग के विकास और वित्तीय पोषण के लिए 1990 में किस बैंक की स्थापना हुई थी। तो किस बैंक की स्थापना हुई थी, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश वित्त निगम, यूपीएफसी। नहीं भैया, कौन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं सिडबी। और कहाँ पर स्थित है सिडबी, तो आप कहोगे सिडबी है आपकी लखनऊ में। सिडबी कहाँ है, लखनऊ में है आपकी सिडबी। आगे कह रहा है संस्थान और उनके स्थान को कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा एक गलत है उसको बताना है। भारतीय सब्जी अनुसंधान, तो आपको पता है सब्जी हथकरघा, और उसी के साथ में तो बताया था भैया भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका, ये तो बनारस में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो पशु पक्षी आप कहोगे इज्जत नगर बरेली में, बिल्कुल सही है। तीसरा राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो प्रयागराज। नहीं भैया, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संस्थान ये कहाँ है, ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पर है, ये आपका लखनऊ में है। तो तीसरा वाला ही आपका गलत है, यानी कि आंसर क्या होगा, सी पार्ट। और बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में, आपको पता ही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय चारागाह भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। तो भैया चारा और चारागाह आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको भैया झांसी में। कहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश के झांसी में है आपका चारागाह एवं, आप कहोगे कौन सा, कृषि वानिकी और चारागाह कहाँ है, तो ये आपका झांसी में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है गणित और सैद्धांतिक भौतिकी के अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, जो आपका फिजिक्स और मैथ के लिए जाना जाता है, ये कहाँ पर है भैया, ये प्रयागराज में है। और यहीं पर आपका सामाजिक विज्ञान का अनुसंधान संस्थान भी है। ठीक है, तो आप कहोगे हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो गणित और भौतिकी के लिए जाना जाता है कहाँ पर है, प्रयागराज में। अभी पढ़ा था हमने। आगे बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान यानी कि बीबी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है आपका, तो ये आपका बताए थे भैया कहाँ है, आपका मेरठ में, नोएडा में है। सॉरी, कहाँ है, नोएडा में है आपका बीबी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट। ठीक है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, अरे भाई बकरी आ गई, तो कहाँ है, मखदूम मथुरा में। कहाँ है, मखदूम मथुरा में है आपका केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, अभी पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा, यूपीसीडा का मुख्यालय कहाँ है,
तो यूपीसीडी का मुख्य कार्य पूछ रहा है। मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। यूपीसीडा का कहाँ मुख्यालय है? तो मुख्यालय तो भैया आपका लखनऊ में है। और पूछ रहा है भैया इसका मुख्य कार्य क्या है? यूपीसीडा का काम क्या है? लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करना? नहीं। कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना? नहीं। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास और बुनियादी ढांचा तैयार करना? बिल्कुल सही है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो एरिया होते हैं उनको डेवलप करने का काम करता है कौन? आपका यूपीसीडा। ठीक है। बिजली का उत्पादन में तो आपका यूपीपीएसएल है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो 14 जनवरी सन 2000 को बनाया गया। ठीक है। आगे आता है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। तो कालीन भैया कहाँ की है? भदोई की। तो भदोई जाना जाता है कालीन के लिए, तो आप कहोगे भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? आपका भदोई में है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, आपका कहोगे पान अनुसंधान कहाँ है? तो खाई के पान, महोबा वाला। ठीक है। कहाँ का? महोबा का है, ना कि बनारस का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी पार्ट बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। तो आपका सीडीआरआई कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आप कहोगे ये भैया आपका लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आप कहोगे लखनऊ में है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये है आज का हमारा अंतिम स्लाइड, और ये है आपके 3 अंतिम क्वेश्चन। ये है आपकी क्लास के आज के अंतिम 3 प्रश्न। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बताया यूपीपीसीएल का गठन जो हुआ था भैया 14 जनवरी 14 जनवरी सन 2000 को यूपीपीसीएल का गठन होता है। ठीक है। और यूपीपीसीएल कहाँ है? लखनऊ में है आपका, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कब बना था? 14 जनवरी सन 2000 को इसको स्थापना होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा संस्थान है जो आपका लखनऊ में नहीं है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये तो आपका कानपुर में है। ये कहाँ है भैया? तो ये तो आपका कानपुर में है दलहन अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान तो आपको लखनऊ में है। उपोष्ण बागवानी ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान तो ये भी आपका लखनऊ में है। कौन सा नहीं है? तो ए पार्ट नहीं है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आप कहोगे ये तो आपका कानपुर में है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय हथकरघा अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ स्थित है? तो बताया था हथकरघा, हथकरघे से बनती है आपकी कौन सी? बनारसी साड़ी। क्या बनती है? बनारसी साड़ी। इससे याद रहेगा आपको कहाँ है? तो भारतीय हथकरघा अनुसंधान संस्थान। और इसी के बाद साग सब्जी अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ है? बीज अनुसंधान संस्थान। तो आप कहोगे एक तो बीज अनुसंधान संस्थान कहाँ है, साग सब्जी कहाँ है, साग भाजी, और आपका हथकरघा है ना, ये आपके कहाँ है? तो आप कहोगे ये आपके कहाँ है? वाराणसी में, तीनों के तीनों। ठीक है। तो आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं एक अगली क्लास में एक अगले चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।